क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हमें देखना है एडजस्टमेंट्स को एक बार नोट कर लें कि कौन कौन से एडजस्टमेंट है। तो एक एडजस्टमेंट तो आपका यहीं पे दिख रहा है, लोन, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। लोन के आगे परसेंटेज लगा हुआ है, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 6 एडजस्टमेंट है टोटल, और वो मिला के हो गए 7 एडजस्टमेंट। अभी 7 एडजस्टमेंट में पहला है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, तो इसको तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। उसके बाद फायर occurred on 23rd March, goods costing ₹10,000 destroyed। तो गुड्स में जो है ना 10,000 रुपये का आग लग गया, 10,000 रुपये के सामान में आग लग जाता है। तो हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें नोट डाउन करना है किस में एडजस्टमेंट है। तो ये गुड्स, तो इसमें आएगा सर परचेजेस में। उसके बाद बैड डेट्स है एक एडजस्टमेंट, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है एक एडजस्टमेंट। बेटा ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स और संडे डेटर या डेटर्स में, ये 3 जगह पे इफेक्ट डालेगा। उसके बाद हमारे पास है रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000, परचेज इज नॉट रखा। 6,000 का सामान हमने ख़रीदा, सामान हमारे पास आ भी गया, लेकिन हमने उसे लिखा नहीं कहीं पे भी। सर नहीं लिखा तो एक तो आपका परचेजेस सही रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो परचेजेस में ही होगा, तो पहले से हमने लगा रखा है। दूसरा इसका इफेक्ट आएगा क्रेडिटर्स पे, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हैं और उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात क्रेडिट में परचेज किया होगा आपने तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आते हैं बेटा ऋषभ टू गुड्स, ऋषभ ने गुड्स निकाल लिया है, तो इसका इफेक्ट कैपिटल में और परचेजेस में आएगा। अगर कोई ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ले, ऋषभ कौन है, ऑनर है। कैसे मालूम चल रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि ऋषभ की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट भी एक कैपिटल में आएगा, ठीक है जी, और दूसरा गुड्स में ही आएगा यानी परचेजेस में आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट मशीनरी पे और फर्नीचर पे। तो भाई यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, इन तीनों पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इस पे भी इफेक्ट आएंगी। तो टोटल ये है तो 6, और उनसे इफेक्ट होने वाले सारे अकाउंट ये हैं जिस पे रेड डॉट लगाया मैंने। तो जब ध्यान रखेंगे, जब इसको करेंगे, तो वहाँ पे स्पेस छोड़ना होगा मुझे, क्योंकि एडजस्टमेंट में होता है क्या, प्लस और माइनस का फ़र्क आता है। तो चलो जी पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो जी अब एक एक करके आइटम लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास जो आइटम गिवन है वो है कैपिटल। कैपिटल जाता है बेटा बैलेंस शीट में, तो हम भी चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आके हमने यहाँ लिखा सबसे पहले सर कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1,00,000, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, कुछ प्लस माइनस होना है, तो इसलिए हम अमाउंट के कॉलम में नहीं लिख रहे उसे। पहला आइटम हो गया जी हमारा। उसके बाद है ड्राइंग्स, और वैल्यू है 12,000, तो हम यहाँ से लेस करेंगे। लेस ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग की वैल्यू है सर 12,000 रुपये। तो ये भी हमने सेकंड पॉइंट कर लिया। थर्ड पॉइंट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा सर। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो गिवन है 90,000 रुपये। वो हम बाद में लगाएंगे, पहले बस स्पेस छोड़ देंगे सर। हम एक एक करके जो आइटम है पहले उसे प्लेस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, तो हमने जब लैंड एंड बिल्डिंग लिखनी है वहीं पे हमें स्पेस देना है सर। एक मिनट रुक जाओ। लैंड बिल्डिंग के बाद मैं स्पेस दूंगा डेप्रिसिएशन के लिए, उसके बाद आऊंगा प्लांट एंड मशीनरी पे। और सर प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो है आपके 20,000 रुपये। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे मैंने 20,000 लिख दिया।
फिर आए नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर के लिए भी मैंने स्पेस यहाँ पे रखना है, और फर्नीचर के बारे में अमाउंट जो है 5,000 रुपये। सब में एडजस्टमेंट था। उसके बाद आते हैं सर सेल्स, 1,40,000। तो सेल्स को लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। बेटा यहाँ लिखेंगे सेल्स और लेस करेंगे अगर कोई रिटर्न वगैरह है। तो सेल्स की वैल्यू कितनी है सर? 1,40,000। उसके बाद आ जाइए, सेल्स के बाद है रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न होता है, ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न तो पहले यहाँ तो हमें लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा परचेजेस, और परचेजेस में से माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और ये रिटर्न आउटवर्ड की जो वैल्यू है वो है 6,000 रुपये। कितनी है सर? 6,000 रुपये रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद है डेटर्स। डेटर मेरे लिए एसेट्स है, और इसकी वैल्यू 18,400। और ये डेटर बेटा आपका एडजस्टमेंट में आएगा, ध्यान रखना है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितना है? 18,400 का डेटर्स है। उसके बाद है बेटा लोन, लोन फ्रॉम गजानंद। तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। लोन फ्रॉम कैसे भैया गजानंद, कितना अमाउंट है? लोन का अमाउंट है सर 30,000 रुपये। अच्छा इसमें भी एडजस्टमेंट है तो मैं यहाँ रख देता हूँ, जो होगा एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं। फिर है बेटा परचेजेस की वैल्यू 80,000। परचेजेस, परचेजेस की वैल्यू है 80,000। अच्छा जी, परचेजेस के बाद है रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड की जो वैल्यू है वो है 5,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो परचेजेस के नीचे 3-4 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद ही लिखना कैरेज इनवर्ड। कितना? कैरेज इनवर्ड है सर 10,000 रुपये। सही है ये? अमाउंट चेक करते रहना, एक छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा हमारा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 600 रुपये। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। उसके बाद है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। उसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1,000, ये भी पीएनएल अकाउंट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना सर? 1,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इन दोनों को हम बाद में लिखेंगे। प्रोविजन वाले को दोनों को बाद में लिखेंगे। बेड डेट्स है बेटा 400। तो आइए जी बेड डेट्स लिख लेते हैं, पीएनएल अकाउंट में आता है बेड डेट्स। तो ये हो गया जी। बेड डेट्स के बाद है ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 21,300। 21, सॉरी यहाँ नहीं, अमाउंट के कॉलम में 21,300।
उसके बाद क्या वैल्यू है बेटा, सैलरी एंड वेजेस 15,500। सैलरी वेजेस कहाँ आता है सर, तो इसके नीचे बहुत सारे आइटम आएंगे, अभी यहाँ रखता हूँ मैं सैलरी। कितना बताया, 15,500। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है 3,000। कैरेज आउटवर्ड है, सही बात है। क्रेडिटर्स 12,000 रुपये, ये लाइबिलिटी का पार्ट है सर। क्रेडिटर्स है सर 12,000, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद आ जाइए ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 800 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ट्रेड एक्सपेंसेस 800 रुपये। कैश एट बैंक कितना है सर, कैश एट बैंक कैश एट बैंक डेटर्स में भी 3 से 4 लाइनें छोड़नी है, बैड डेट्स है, प्रोविजन है, डिस्काउंट है, तो ज़्यादा लाइनें छूटेंगी वहाँ से वैसे तो। कैश एट बैंक बताइए कितना है, 4,000। 4,600। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक हो गया। कैश इन हैंड है 1,280 रुपये का। 1,280 रुपये, बोलिए सर। ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली, सबने कर ली नोट, इसको पहले बता दो। स्पेस छोड़ दिया है मैंने, कितनी लाइनें छोड़ी उसको ध्यान में रख के छोड़ना है आपने भी, सब में। अगर आप इतना नहीं छोड़ेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस लिया है पूरा मैंने। चलो जैसे भी आप कर रहे हो करो। देख लो बैलेंस शीट में सारी पॉइंट नोट कर लिए आप लोगों ने। अब आइए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो पहला आइटम है वो है क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ₹27,300, 27,300 का कॉस्ट है, और मार्केट वैल्यू जो है क्लोजिंग स्टॉक की 30,000 है। कौन सा लेना है हमें, 27,300 लेना है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। आप सिर्फ स्टॉक भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे सर, 27,300। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फायर ऑकर्ड वाला। कह रहे जी फायर ऑकर्ड ऑन 23 मार्च, कह रहे 23 मार्च को आग लग गया था, जिसकी वजह से 10,000 का स्टॉक जल गया। मैंने यहाँ पे ही बताया था कि अगर आपका सामान 10,000 का जला है तो परचेजेस आपका 10,000 का कम होगा। अब ये देखना है कि वो 10,000 का जो दुख है उसको कोई ख़त्म करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि यार इतना तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, 6,000 रुपये का वो दुख मैं सह लूँगा। तो हमारे हिस्से में कितना आएगा फिर 6,000 आएगा, 4,000 आएगा। कितना आएगा, 4,000। भाई 10,000 रुपये का हमारा टोटल नुकसान था, 6,000 रुपये का ये जो है कौन लेने को तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं कि जी आपने टेंशन नहीं लो, 6,000 मैं दे दूंगा। तो फिर मेरे को टेंशन कितने की होनी चाहिए, 4,000 का नुकसान हो जाएगा और 6,000 रुपये कंपनी देगी, है ना। तो इसको मैंने कई सारे क्वेश्चंस में पीछे भी डिस्कस किया है, कई हर क्वेश्चन में ही था ये तो सबसे पहले हम परचेजेस में जाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लॉस बाय फायर। और ये लॉस बाय फायर कितना बेटा, ये माइनस करेंगे। अब 10,000 के बाद इंश्योरेंस कंपनी कह रही 10 में से हम आपको 6 दे देंगे, तो हम यहाँ इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। या तो इंश्योरेंस क्लेम, या फिर इंश्योरेंस कंपनी करके भी लिख सकते हो। कितना बेटा,
6,000 रुपये वो देने को तैयार है। अभी भी मेरे लिए तो कुछ नुकसान तो हुआ ही है ना। 4,000 का जो नुकसान है कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे सर? लॉस बाई फायर के नाम से। कैसे निकाला सर? जो 10,000 था उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 6 देने को तैयार है, तो हमें जो दुख हुआ है वो कितने का हुआ है? 4,000 का दुख हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 4,000 लिखा। अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देती, जीरो, तो हम पूरा 10,000 यहीं लिखते। इंश्योरेंस कंपनी 10 का 10 दे देती तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। तो दूसरा एडजस्टमेंट हो गया जी। तीसरे एडजस्टमेंट्स की बात करें तो बेड डेट्स। बेड डेट्स की वैल्यू 400 रुपये। बेड डेट्स हमारा डेटर में से माइनस होता है बच्चा। एडजस्टमेंट वाला बेड डेट्स कहाँ से माइनस होता है? डेटर में से माइनस होता है। और वो बेड डेट्स की वैल्यू कितनी है सर? 400। उसके बाद बोला गया कि प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट का? 5%। पहले ये माइनस कर लेते हैं बेटे। ये आ गया बेटा 18,000 रुपये। इधर ध्यान देना, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये प्रोविजन जो है हमारा है 5% का। बताओ, प्रोविजन भी माइनस ही होता है ना डेटर से। यहाँ तक क्वेश्चन में आ गए हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए। वो तो अब बहुत डिलीट हो गया। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट है? 5%। अभी यही समझो कि भाई माइनस होगा यहाँ पे 5%। तो 18×5 = 90। ये आया जी 900 रुपये। इसे माइनस करने के बाद ये वैल्यू बचती है 17,100 रुपये। फिर इसमें से भी हम माइनस करेंगे लेस। क्या करेंगे सर? तो प्रोविजन, मैं इसको ना नीचे कर लेता हूँ ज़रा। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये फर्स्ट टाइम आया है इस क्वेश्चन में, इससे पहले नहीं था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी आपका डेटर से माइनस होता है। पहले ही ये बेड डेट्स माइनस हुआ कि इतना पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? प्रोविजन मतलब इतना फ्यूचर में हमें डर लग रहा है कि इतना और नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर हो चुका है। इतने में डाउट है कि नहीं मिलेगा, तो अब कितना मिलेगा फिर? 17,100 मिलेगा फिर तो। अब 17,100 में भी मुझे ये डाउट है कि इनको भी ये भी पैसे तभी देंगे जब मैं इनको क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा 2% तक का। मेरा और नुकसान होगा, डिस्काउंट दूंगा तो हो सकता है पैसे आ जाए। इसलिए ये सारी चीजें हम माइनस कर रहे हैं। 2% इसका निकाल लीजिए बेटा। 171, 171, 2, 4, 342 कुछ आ रहा है। आप देखो तो जरा, मेरा 342 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? अब इसे माइनस कर लीजिए गुरुजी। माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। देखो तो माइनस करके बताओ तो। तो सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं डेटर में से? बेड डेट्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर जो बचता है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 3 स्टेप में माइनस होता है। क्वेश्चन में पहले प्रोविजन दे रखा है तो वो नहीं होगा, सीक्वेंस यही है। पहले बेड डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये 3 नुकसान है, इन तीनों नुकसान को हमें पीएनएल में लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस होगा तो वहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नुकसान तो हुआ है क्योंकि मेरा एसेट्स 18,400 का था, आज मैं 18 की जगह 16 दिखा रहा हूँ। तो इन तीनों नुकसान को हम जाएंगे बेड डेट्स के पास। ध्यान से, हम यहाँ आए और यहाँ पे इसको बोला कि भाई साहब कुछ और भी बेड डेट्स हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्दर बेड डेट्स। कितने का हुआ? 400। फिर हमने बोला जी हमने कुछ प्रोविज़न बनाया है कि और नहीं मिलेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये जो एडजस्टमेंट में प्रोविज़न होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यू प्रोविज़न, कहते हैं। और ये न्यू प्रोविज़न कितने का था बेटा?
900 रुपये का था। इन सबको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद ये आ रहा है 1700। कितना आ रहा है? और पुराना वाला प्रोविजन लेस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा वाला? ये कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। वेरी गुड। ये हम कई सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कुछ कह ही नहीं जा सकता बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 1000। तो हमने यहाँ पे 1000 को माइनस किया, ये बच गया हमारा 700। मैं थोड़ा लॉजिक भी समझा देता हूँ। लॉजिक ये है कि भाई हम ना पिछले साल, सुनो इधर, हम ना पिछले साल ये सोच के बैठे हुए थे कि हमारा टोटल नुकसान जो होगा डेटर से रिलेटेड, वो नुकसान होगा 1000 रुपये का। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा इधर देखो, अभी पूछ रहे थे तुम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, हमने ये जो ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये पिछले साल ही हमने ये मान लिया था कि हमारा फ्यूचर में नुकसान कितने वाला है, होने वाला है। हमने पिछले साल ये मान लिया था कि 1000 फ्यूचर में नुकसान होगा। तो जब मान लिया था तो 1000 का नुकसान मैंने पिछले साल लिख भी दिया था कि होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इसके परमिशन देता है कि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो 1000 रुपये मैंने नुकसान लिख दिया था। जब ये करंट ईयर आया आया तो हमने देखा कि नुकसान हुआ कितने का? 400। फिर कितने का हुआ? और अभी और नुकसान होने के चांसेस है 900। तो टोटल नुकसान कितने का? और जबकि मैं पहले ही सोच चुका था कितना होगा। अब 1000 मैं सोच चुका हूं और हो रहा है 1700 रुपये, तो मेरी सोच से ज्यादा नहीं हो रहा। तो अब आपको कितना और नुकसान सहना पड़ेगा? मान लीजिए आपने 1000 रुपये पिछले साल लिख दिया था, यानी 1000 रुपये का जितना रोना रोना था आपने रो लिया पिछले साल ही। अब आपको दिख रहा है ये तो गड़बड़ हो गया यार, मैंने तो 1000 सोचा था, हो रहा है नुकसान कितना? 1700। तो 700 रुपये का नुकसान और लिखना पड़ेगा ना। इसलिए पीएनएल अकाउंट में सिर्फ कितना आ रहा है? 700, जबकि हुआ कितना नुकसान है ये। लेकिन क्योंकि 1000 पहला लिख चुके थे तो वो माइनस कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? सर ये बात तो क्लियर है, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज और माइनस किया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या उसको हमने दिखाया पीएनएल में? नहीं। अब आइए ट्रायल बैलेंस में एक और पॉइंट है हमारे पास, ये रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन। देखो पहले हमने कितना सोच रखा था? पिछले साल ही सोच लिया था कि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 380 रुपये का। तो पिछले साल ही इसको लिख चुके थे नुकसान में। अभी कितने का नुकसान हुआ है सिर्फ? 342। हमने पहले कितना सोचा था? 380 सोचा था, और हुआ कितना है? तो यार पहले आप सोच के चले थे कि 380 होगा, खर्चे में लिख भी दिया 380, हुआ सिर्फ 342 है। तो आपके पैसे बच गए ना? बच गए ना? फायदा हुआ, नुकसान हो गया ये? आपको तो बच गए, आपकी सोच से भी कम हो रहा है, तो फायदा हुआ है। तो इस फायदे को हम किधर दिखाएंगे? पीएनएल के क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आपने 380 सोचा तब 390 हो रहा होता तो 10 रुपए का कहां आता? फिर डेबिट में आता वो नुकसान। समझ में आई बात? और उसको दिखाते कि अभी हुआ 390, पुराना है 380, अब ये 10। तो यानी न्यू वाला और ओल्ड वाले को माइनस करके दिखाते, जैसे अभी हमने प्रोविजन में किया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें फायदा दिख रहा है तो हम आएंगे क्रेडिट साइड। यहां लिख देता हूं बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले से कितना सोच रखा है बेटा? 380। ये ओल्ड वाला है, ये न्यू ओल्ड वाला है। कौन सा वाला है? जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, ओल्ड वाला ज्यादा है। फिर हमने लेस करा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर न्यू। कितना है न्यू वाला? अरे 342। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 38 का। सर अपने को फायदा हुआ है। तो देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये बैड डेट्स में नहीं ऐड होता, ये अलग से रिकॉर्ड होता है। अगर ये नुकसान हो रहा होता तो हम डेबिट साइड लिखते। नुकसान कब होता? जब नया वाला ज्यादा होता।
है ना। यहाँ पुराना वाला ज़्यादा था तो इसलिए मुझे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी। अब ये हमने एडजस्टमेंट्स नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। आपने नोट डाउन किया? नहीं किया तो कर लो अच्छे से। कर चुके। अब आइए एडजस्टमेंट नंबर 4। कहते हैं जी रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000। 6,000 का सामान हमारे पास आ गया। मतलब हम किसी से खरीद के लेकर आए थे, दुकान में रख भी दिया, दुकान में बिक भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने उसे लिखना भूल गए कि खरीदारी की एंट्री नहीं करी। भाई एंट्री नहीं करी तो एंट्री करो ना। आप एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार खरीदते हैं तो, है ना। सर उधार कैसे खरीदा? हम जनरली जब भी परचेज में कोई गलती हो तो हम इसे क्रेडिट परचेज ही मानते हैं, क्योंकि अगर सब्सिडरी बुक्स का होता, कैश में होता, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा जी, तो इसका फ़र्क बताइए सर। इसका पहला फ़र्क है बेटा यहाँ, पहले तो आपका ये परचेज बढ़ेगा क्योंकि आपने लिखा नहीं था परचेज में, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के नाम से लिख दीजिए। ठीक है, या अनरिकॉर्डेड करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐसे भी लिख दें या अनरिकॉर्डेड। हाँ, रिसीव गुड्स, नहीं रिसीव गुड्स तो नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, अन्य परचेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, परचेजेस के अंदर क्रेडिटर्स बताइए कितना बेटा। तो ये आ गया आपका 6,000 अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड है ये, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ चलो। ठीक है, अब यही क्रेडिटर्स में यहाँ पे भी ऐड करेंगे। परचेजेस के नाम से कितना बेटा? 6,000। ये दो एडजस्ट, तो हमने ये वाले भी एडजस्टमेंट निपटा दिया। नहीं ये नहीं निपटाया। अब करेंगे ऋषभ टू गुड्स 2,000। ऋषभ ने 2,000 का सामान निकाल लिया फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो ये तो ड्राइंग्स है और इसको भी कहीं नहीं लिखा, तो एक तो गुड्स कम होगा बेटा, यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है जी, ड्राइंग्स कितने का? 2,000 का। और इसी ड्राइंग्स को हम जाएंगे यहाँ पे कैपिटल में भी लेस करेंगे परचेजेस के नाम से। ये वैल्यू है बेटा 2,000। आइए जी, अब आते हैं लास्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे चलेंगे, यहाँ से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2% का, 1,800 रुपये। कितना है? 78,200, 88,200। फिर इन्होंने बताया कि भाई प्लांट एंड मशीनरी पे 20% का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 20% है, ये आ गया जी 16,000। फिर इन्होंने बताया कि जी फर्नीचर पे भी है 5% का, सही है। अब ये तीनों डेप्रिसिएशन को हम जाके लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ लिखा हमने सर डेप्रिसिएशन, पहला कौन सा था? लैंड बिल्डिंग। दूसरा बोलिए? प्लांट एंड मशीनरी। कितना?
तीसरा बोलिए। 250। ठीक है जी, हमने सारा कर दिया। एक एडजस्टमेंट जो हमारा रह रहा था, नीचे से तो सब कवर हो गया। एक है, ये हमने प्रोविजन भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। एक ये लोन वाला एडजस्टमेंट। तो लोन का अमाउंट 30,000 तो हमने लिख दिया। इन्होंने बताया लोन हमने लिया था जुलाई में, तो आइए जी यहाँ लिखते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन था बेटा, कितना परसेंट वाला, कब लिया गया था, जुलाई में। जुलाई से मार्च तक होते हैं 9 महीने, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। कितना आ रहा है बोलो। ये आया जी 1,350 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन। पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है क्या आपने ऐसा कोई इंटरेस्ट पे किया है अब तक। अगर पे नहीं किया तो ये 1,350 पूरा बकाया होगा। तो आप लोन में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 31,350। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल अकाउंट में भी लिख दीजिए। चलो जी, तो पीएनएल भी लिख दिया। सबसे पहले ट्रेडिंग में एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखा है यार, कैसे भूल गए। बैलेंस शीट में लिख दिया है ना, देखो तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 27। अच्छा जी, अब मुझे बताइए आप ये कितना आ रहा है सेल्स। अब ये बताइए परचेजेस का। और इसका बैलेंस निकाल लीजिए बेटा आप। अच्छा जी, 1,62,000। और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जी, 63,000। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आपने आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है सर। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 63,000। और यहाँ पे सारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी है, बस पीएनएल अकाउंट निकालना है। चलिए जी। तो इसका टोटल है 63,038। 63,038। और इसका हम आंसर निकालेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा। चेक कर लो सही से बुक से करो। अरे 29,538। अब इस नेट प्रॉफिट को उठा के कहाँ लिख देंगे सर, कैपिटल में ऐड कर दीजिए। नेट प्रॉफिट 29,538। चले जी, इसको टोटल करा जाए। दो माइनस करना, एक प्लस करना। 12 तो 14,000, इसमें से माइनस कर दो 15। 1,15,538 रुपये। 1,15,500। ये यार है। अब टोटल कर लीजिए सर इसको।
बताइए, करके देख लेना बेटा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बुक से देख के बता दो मुझे, कर लो पहले आराम से। बताइए कितना। 164, 164, 888। हाँ जी, आ गई बात समझ में।